सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, क्या नई नई खबरें लेके आज आए हमारे लिए? खबरें जी मुख्तलिफ हैं। एक तो जर्मनी के लिहाज से तो आपके नाज़रीन के पसंद की खबर ही यही है कि भाई जो बुर्गर ग्रिल्ड में तब्दीलियां की गई थी, बुर्गर ग्रिल्ड को तकसीम कर दिया गया था, उसके बारे में एक रिपोर्ट आर्बर्ट सामने दी है। और वो कहते हैं कि हमने जो नया नाम दिया था उसको गुर्ड गिल्ड, जी। उसमें हमने बास कानूनी तब्दीलियां भी की थी, जिसकी तरफ गैर मुल्की जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे। तो उस तरफ उन्होंने उनको मुतवज्जह किया है। उन्होंने कहा कि हमने बास सख्तियां ऐसी की हैं, कानून बदल दिया है, जिससे अगर आप तावन नहीं करेंगे तो आपको मुतासर होंगे। मसलन मुझे कहते हैं कि हम खत लिखते रहते थे, लोगों को बुलाते थे, अगर कोई नहीं भी आता था उसके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता था। लेकिन अब ये कानून का हिस्सा बन गया है कि भाई आपको पहला लेटर जो है, अगर आप किसी अपॉइंटमेंट पे नहीं जाते तो आपको पहला लेटर जो है वो वार्निंग लेटर मिलेगा। कभी आप नहीं आए तो आप हमारे पास पेश हों। अगर आप उस पर भी नहीं जाते तो फिर आपको सेकंड स्टेप ये है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन मिलती है आपको, उसमें से 30% जो है वो काट लिया जाएगा। अगर आपको 563 यूरो मिलते हैं तो उसमें से 168.90 यूरो जो है वो आपके काट लिए जाएंगे। और अगर आप तीसरी दफा भी आने पर नहीं जाते तो फिर आपकी वो जो अंतराल है, जो वादा है, वो सारा खत्म कर दिया जाएगा और आपको दोबारा से अपना केस जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। अलबत्ता उस महीने के पैसे जो हैं, जो किराया है मकान का, वो मालिक मकान को जरूर दे दिया जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं दिया जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, गैर मुल्कों का है। तो एक तवज्जो दिलाइए कि भाई इसको सीरियसली लिया जाए। एक तो जर्मनी के लिहाज से आप कह लें कि भाई ये एक खबर है। दूसरा जो स्पेन में आपको पता है कि 72,000 आदमी आ गया था समुद्र के जरिए, उसके ऊपर जो लेजे है वो अभी तक चल रही है। वो गैंग भी पकड़ा गया जो लोग लेकर आए थे, और उन्होंने फी बंदा 12,000 यूरो उनसे लिया था उन लोगों से। वो एक अलग मुकदमा वगैरह चल पड़ा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 55 का ग्रुप था। लेकिन जर्मनी के अंदर या कॉमन मार्केट के अंदर अब इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हो रही है कि ये, वो कहते हैं कि ये स्टेप इसलिए उठाया गया है कि स्पेन ने वहां पर स्पेन में आम माफी का ऐलान किया था कि जितने भी इलीगल लोग वहां पर रह रहे हैं वो अपने आप को लीगल करवा सकते हैं। हर वो आदमी जिसको 5 महीने से हो गए थे जर्मनी वहां पे स्पेन में रहते हुए और वो इलीगल था, अगर वो आपको रजिस्टर करवा ले तो उसको 1 साल का वीजा जो वो दे दिया जाएगा। इस स्कीम की मुखालफत की जा रही है पूरे यूरोपियन ममालिक की तरफ से, जिनमें जर्मनी भी शामिल है। वो ये कहते हैं कि 12 लाख बंदे ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, और ये डबल है उस अंदाजे से जो स्पेन की हुकूमत का ख्याल था तो उनके ख्याल था 5 लाख के करीब लोग ऐसे इलीगल मुल्क में होंगे। लेकिन अब ये है कि भाई 12 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और ये इसको पाबंद है, उनको 1 साल का वीजा दें। अब इनका यूरोपियन का ख्याल ये है कि इनमें स्पेन को ज्यादातर इनमें से स्पेन से मूव कर जाएंगे उन मुल्कों की तरफ, जर्मनी या हॉलैंड, या जहां पर माशी हालात ज्यादा अच्छे हैं, या जो उजरत जो है वो काम की वो ज्यादा मिलती है। तो उससे कहते हैं ये एक नया दरवाजा जो है स्पेन ने खोल दिया है। और जो मुआहदा मौजूद है कि भाई आपके पास अगर एक मुल्क का वीजा हो तो आप दूसरे मुल्क में भी काम कर सकते, अब उसको दोबारा तब्दील करने के लिए जो है कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि शेंगन वीजा जो है टूरिस्ट का वो तो कायम रहेगा, आप सिर्फ सफर तो कर सकते हैं एक दूसरे मुल्कों के अंदर, लेकिन आप काम नहीं कर सकेंगे। अब इसके ऊपर एक नया काम जो है वो शुरू हो गया, और ये कहते हैं कि नया कानून यूरोपियन में जल्द जो है वो आ जाएगा। इस पर कितना अर्सा लगा ये तो कुछ नहीं कह सकते,
लेकिन बाहर वो कहते हैं कि हमें ये कानून बनाना हमारी मजबूरी बन गई है। लेकिन मुखालफत इस बात की जा रही है कि जो मुल्क खुद ब खुद स्टेप ले लेते हैं, उससे यूरोपियन कवानीन या दूसरे ममालिक जो हैं वो भी मुतासर होते हैं, इसलिए सिंगल स्टेप वगैरह जो है वो ना उठाए जाए। स्वीडन के अंदर बहुत ज्यादा मुखालफत की जा रही है इस कानून की, वहां पे सितंबर में इलेक्शन है। तो वो स्वीडन वाले ये कहते हैं कि भाई जब हमने अपने आबादी के लिहाज से 2015 में सबसे ज्यादा महाजरीन जो है वो कबूल किए थे, लेकिन उन महाजरीन की वजह से हमारे माशरे के अंदर बदमनी बढ़ी, जराइम बढ़ा, और जिस वजह से हम वो इस अब मजीद किसी ऐसे मामले में तावन नहीं करना चाहते या नहीं फंसना चाहते। तो बहरहाल वहां पे जो इलेक्शन की मुहिम है उसमें इसको बहुत ज्यादा उजागर किया जा रहा है, स्पेन पर तनकीद की जा रही है। तो लाजिम बात है कि इसका असर दूसरे ममालिक पर भी होगा, और दूसरे ममालिक भी जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ इसको बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया जा रहा है। कोई कहते हैं कि वहां पर मोरक्को के अंदर पिछले अरसे में मोरक्को ने काफी तरक्की की है, लेकिन वहां पर उजरत बड़ी कम मिलती है। मतलब वहां रेलवे का सिस्टम बड़ा वो हो गया, फिर एडवांस हो गया, फिर ये वो कहते हैं कि जो 2030 का वर्ल्ड कप है उसके अंदर भी वो एक मेहमान के तौर पर वहां भी कुछ मैच खेले जाएंगे। और नए रास्ते में बहुत सारी मिसालें दी है उन्होंने कि वहां पर जो है तरक्की हुई है। इसकी वजह से अफ्रीका के लोग बहुत ज्यादा वहां पर आ रहे हैं, लेकिन वहां को उजरत बहुत कम मिलती है, तो लोग वहां से फिर मूव करके यूरोप की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मुश्किल दरवाजा खुल जाएगा जो हमारे अब तक की तमाम पॉलिसीज के लिए जो कानून में बार बार तब्दीलियां करने की कोशिश कर रही है यूरोपीय यूनियन, वो कहते हैं हमारी सारी स्कीम जो है वो फेल होकर रह जाएगी। इसलिए इसको यहाँ पर स्टॉप किया जाए और इसके लिए बाकायदा कार्रवाई की जाए, और स्पेन को उसका जिम्मेदार ठहराया गया है कि भाई तू ज्यादा मुल्क करीब है, और जब तक तो आप तावन नहीं करेंगे ये मामला जो है वो हमें यूरोपीय यूनियन के लिए एक मसला बना रहेगा। तो इसके ऊपर काफी लेदे जो है वो शुरू हो गई है यहाँ पर यूरोपीय यूनियन के अंदर। एक तो ये एक हम अब कह सकते हैं कि खबर थी। बाकी है कि जहाँ बाज जैसे दरिया खुश्क हो गए हैं तो वो बंद हो गई है तो ट्रैफिक वहां पे जहाजों का चलना, तो बाद लोग उसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। जर्मनी के मार्बुक की 31 साल लड़की है, उसने कहा कि मैं इससे फायदा उठाते हुए फ्रैंकफर्ट से कोलन तक जो है वो स्विमिंग करेगी। तो कल से वो दरिया में कूद गई हुई है, तो ये 200 किलोमीटर का फासला उसने 3 दिन में तय करना है। तो वहां पे इस लिहाज से एक ये काफी उसको राइन के किनारे लोग उसको वेलकम कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि भाई उसकी सर से जो एक स्टेप उसने उठाया है। दूसरा ये है कि भाई लुफ्तांजा जो है उसने ऐलान किया है कि वो अपने तमाम एयरक्राफ्ट के अंदर जो है वो वाईफाई फ्री कर देगा। उसके ऊपर कहते हैं हमने काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले A320 जो है एयरक्राफ्ट, उसके अंदर हम वो वाईफाई के सिस्टम लगाएंगे, फ्री करेंगे, और उसके बाद बारी बारी सब जगह तमाम जहाजों में, क्योंकि लुफ्तांजा, स्विस एयर और ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन और ब्रसेल्स एयर को भी मैनेजमेंट करता है, उनको भी चलाता है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे मिला के 850 एयरक्राफ्ट हैं जिनको हम वाईफाई जो है फ्री कर दिया जाएगा, और ये काम 2029 तक जो है हम मुकम्मल करेंगे। एक खबर की भी हमें से दी है उन्होंने कि भाई जो इस वीकेंड पे जो ट्रेड यूनियन वाले हैं उनकी सालाना कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बताया कि जर्मनी के अंदर 6 मिलियन लोग जो हैं वो डेली वेजेस पे काम करते हैं। तनख्वाहों के अलावा जो डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं, उनमें से 2 मिलियन लोग अभी तक बेचारे कम उजर पर काम करने पर तैयार, मतलब तो काम कर रहे हैं, और जर्मन या कंपनी या उनको उजरत जो फिक्स की गई है वो नहीं दे रही। मतलब 13 अराउंड 90 जो है वो फिक्स है कि फी घंटा उजरत दी जाएगी। तो वो कहते हैं 2 मिलियन लोग जो है वो मजबूर है या उनकी मजबूरी से फायदा उठा के उन्हें कम उजरत पर जो है काम दिया जा रहा है। इसमें रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले, शॉप्स के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, ज्यादातर वो लोग जो है इस काम से मुतासर हो रहे हैं।
बस इस किस्म की छोटी मोटी खबर है। अगर आप अच्छा खान साहब, ये जो पहली आपने बताई जो लोग बेनिफिट लेते हैं, गैर मुल्कियों का नाम लिया गया कि ये इस तरह तवज्जो नहीं दे रहे, क्या वजह है? ये समझ नहीं पा रहे ऐसे कवानीन, या और कोई ट्रबल आ रही इनको? देखिए, दो 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 वजूहत से हो सकता है कि भाई किसी को ना समझ ना इसको अहमियत को समझ रहा हो, लेकिन ये भी है कि जो लोग इलीगल काम करते हैं वो कहते हैं पूरे महीने में अगर 10-10 मतलब अब 30% कर दिया है, पहले जो माना होता था या लेटर ही मिलते थे, तो वो तो समझते हैं कि भाई अगर 30% काट जाएगा तो 168 यूरो में अगर मैं कट गए तो क्या, जो मैं जो काम कर रहा हूँ इलीगल, हम वहां से ज्यादा पैसे उसको मिल रहे हैं। तो ये वजह भी हो सकती है कि इस वजह से वो उसको मिस कर रहे हो, लेकिन यह कि अपनी फाइल खराब करने वाली बात है। अच्छा, एक पिछले दिनों और खबर मैंने भी ब्रेक की थी कि बर्लिन में ये कहा जा रहा है कि शायद जो काम जो बेनिफिट लेते हैं उनको कोई जिस तरह पहले एक या जॉब होती थी, इस तरह का कोई सिस्टम लाया जाए। नहीं, ये सिस्टम, पहला सिस्टम भी नहीं चल सका, और इस सिस्टम की बातें जरूर की जाती हैं सियासी पार्टियों की तरफ से, जो सियासी छोटी सियासी पार्टियां हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये हालात ऐसे हुए कि वन एरो जॉब जो है वो शुरू की जाएगी। हाँ, वो ये इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि वो एनजीओ वगैरह के अंदर लोग जो बेकार बैठे हैं वो जाके ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर काम करें। अच्छा खान साहब, ये स्पेन वाला मामला जो है, 12 लाख बंदे, अब यूरोपीय यूनियन कवानीन चेंज कर रही है। स्पेन में तो इतने हालात अच्छे नहीं है, आपको भी पता है। वहाँ तो रोजगार के मसाइल बहुत ज्यादा, तो इतना बड़ा कदम उठाने की स्पेन की गवर्नमेंट की वजह क्या है? नहीं, गवर्नमेंट इस समझ कहती है ना कि भाई हमें अंदाजा नहीं था कि इतना इलीगल आदमी जो है रजिस्टर हो जाएगा। वो कहते हैं हमारा अंदाजा 4 और 5 लाख के दरमियान था कि इतना इलीगल आदमी यहाँ पर मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर, जो आमतौर पे जो हॉलीडेज की प्लेसेस हैं जहाँ लोग धूप वगैरह सेकते हैं, वहां पे लोग पानी वगैरह फरोख्त कर लेते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, फूल फरोख्त कर लेते हैं, ऐसे अपनी रोजगार की मतलब तलाश कर लेते थे। उनको हमने लीगल करने के लिए एक रास्ता निकाला था, लेकिन ये हमें नहीं पता था कि हमारे पास इतना 12 लाख बंदा जो है वो इलीगल है। और उन्होंने शर्त बड़ी नरम रखी थी कि जिसको भी 5 महीने हो गए यहाँ पे इलीगल, और ये प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं होता कि हाँ जी मुझे 5 महीने हो गए, चाहे बंदा 2 दिन पहले ही गया हुआ हो, अगर वहां पे वो नया पासपोर्ट अपना पेश कर दे, इस पे स्टैम्प ना लगी हुई हो, और साथ को लेटर दे दे किसी कंपनी का कि हाँ ये हमारे पास, क्योंकि उसको कोई जुर्माना तो उन्होंने रखा नहीं था, जब कोई ऐसा दे दे कि हाँ जी ये मेरा किराएदार है पिछले 5 महीने से, वो एक सबूत बन जाता है कि हाँ ये बंदा 5 महीने से यहाँ पे है। तो उससे उसका इलीगल लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया, और यूरोप के बहुत से ममालिक से लोग जिनके असालम केस लटके हुए हैं, मंजूर नहीं हो रहे, वो उन्होंने भी इस स्कीम से फायदा उठा के वहां चले गए हुए हैं, इसलिए वहां तादाद जो है वो 12 लाख में बन गई। अच्छा, फर्ज करें यूरोपीय यूनियन कोई ऐसे कवानीन बना देती है कि अगर नेशनलिटी होगी तो फिर ही आप यहाँ पे आके काम कर सकेंगे, तो ये 12 लाख फिर वहां पे इनको रोजगार तलाश स्पेन में करना पड़ेगा। स्पेन में तो काफी हालात ठीक नहीं है, मैंने जहाँ तक देखे हैं, मैं भी काफी घूमा हूँ वहां पे। देखें, काम तो बहरहाल मिल ही जाता है, सिर्फ ये है कि भाई थोड़े पैसों पे काम मिलता है मगरबी यूरोप के ममालिक पे। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब काम मिल जाता है, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन की उजरत बहुत कम मिलती है बंदों को, तो इसलिए लोग उस काम से अवॉइड करते हैं। तो काम तो बहरहाल फिर ये है कि स्पेन का अपना जो शहरी है वो खुद दूसरे ममालिक में, बहुत से ममालिक में जाके काम कर रहा है, और वहां पर स्पेन में हर साल टूरिस्ट की तादाद बढ़ रही है। मतलब लोगों ने घरों के दरवाजों पे बैनर, बालकोनों के ऊपर बैनर लिख के लगाना शुरू कर दिए कि हमें टूरिस्ट नहीं चाहिए। हर साल इस कदर तादाद वहां पे बढ़ चुकी हुई है कि अब वहां के लोग जो है तंग पड़ गए हुए हैं उस टूरिज्म से। तो इसका मतलब जहाँ टूरिज्म होगा वहां हर काम के मौके भी ज्यादा पैदा होते हैं, उससे ऐसे लोगों को फायदा पहुंच जाता है टूरिज्म के बढ़ने से, जो इलीगल काम कर रहे हैं या इलीगल सप्लाई दे रहे हैं, या पानी की बोतलें बेच रहे हो वहां पे लोगों के लिए, तो बाहर उन्हें एक रोजगार तो मिल जाता है।
खान साहब ये बॉर्डर भी इस वक़्त किए जा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि स्पेन की वजह से जर्मनी में जो लोग बाय एयर आ रहे हैं, बताया जा रहा है उन्हें भी चेक किया जा रहा है और दूसरे हाँ, ये ममालिक। तो बॉर्डर जब से ये वाकया हुआ है इस वाला स्पेन वाला, उसके बाद से तो बॉर्डर को दोबारा बॉर्डर चेकिंग जो है वो सख्त कर दी। इन ममालिक के नाम भी शायद आपके प्रोग्राम में लिए थे। इन ममालिक ने ऐलान किया था कि हम अपने बॉर्डर जो है उसके ऊपर कंट्रोल शुरू कर रहे हैं। चलें खान साहब, इसके अलावा कोई और खबर है तो बता दीजिएगा। और बाकी वैसी खबरें नहीं जिससे आपके नाज़रीन को हमारे नाज़रीन का सबसे बड़ा मसला आपके ख्याल में वो जो पहली खबर दी वही है? उस किस्म की खबरों को ज्यादा लोग रखें, सियासी खबरों को कम जो है वो देखते। हाँ जी, ये बात आपकी दुरुस्त है। कल आपने कहा कश्मीर पे प्रोग्राम करते, मैंने कहा था खान साहब यहाँ हमारे पाकिस्तानी को कोई दिलचस्पी नहीं कश्मीर के साथ, यहाँ पे अपने साथ ये बेनिफिट वाला देखेंगे आई प्रोग्राम कितना चलेगा। तो कश्मीर हो, कोई जोर हो, फलस्तीन हो, कोई दिलचस्पी नहीं। खान साहब एक चीज़ बताइए बड़ी अहम आखिर में, स्वीडन की तरफ से जिस तरह ये गैर मुल्कियों के नसीब में ये सारे क्राइम करने, सारे जराइम करने, माहौल को गंदा करना। मैं यहाँ इंग्लैंड में, लंदन में घूमता रहता हूँ, मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ जहाँ पे हमारे एशियन रहते हैं, वहाँ की हालत क्या है, जहाँ पे गोरे रहते हैं वहाँ पता चलता है कि यहाँ पे क्या जिंदगी है। तो ये क्या वजह है? एक तरफ तो हमारा कहना ये कि इस्लाम जो है वो सफाई में निस्फ ईमान है, दूसरी तरफ हर जगह पे ऐसे हालात नजर नहीं आते। देखिए, एक तो ये है कि प्रोपेगेंडा काफी ज्यादा है, इसमें शक नहीं है, मैं इससे इनकार नहीं करता कि गैर मुल्कियों में क्राइम की तादाद ज्यादा है, लेकिन उसका जो सियासी जमातें हैं यूरोप की, वो उसका गलत फायदा भी उठाती हैं। वो अपनी इलेक्शन मुहिम के हिस्सा बनाने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं। दूसरा ये है कि हमारे जो क्राइम है गैर मुल्कियों के, जो हम देखते पढ़ते हैं या देखते हैं, उसमें ये है कि छोटी उम्र के बच्चों के साथ या ज्यादतियों के जो है वो बहुत ज्यादा क्राइम में इजाफा हो रहा है। तो वो भी सोसाइटी को चुभने वाली बात है कि फ्री सोसाइटी का ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को रेप करें या बच्चों को इस तरह छोटी बच्चियों को तंग करें। तो उस किस्म के वाकयात जो है वो गैंग बने हुए हैं। जर्मनी में तो ऐसा नहीं कैफियत, लेकिन ये या दूसरे मुल्कों में, लेकिन इंग्लिस्तान में यकीन ऐसे गैंग मौजूद है जो जिनका काम ही सिर्फ ये है। तो उस वजह से फिर ज्यादा जाहिर बात है कि वो चीज उछल कर सामने आती है। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा, एक वीडियो तैयार मैं कर रहा हूँ, उसमें मैं दिखाऊंगा कि गोरों के इलाके कैसे हैं, हमारे कैसे हैं। इंग्लैंड के बारे में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, जल्दी हो जाएगी, फिर आप खुद भी फैसला कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़िएगा।